नमस्कार दोस्तों, अगर आप टेली प्राइम में तेज और स्मार्ट काम करना चाहते हैं तो आज के 4 ट्रिक से आप हर मंथ का काम पक्का फास्ट कर दोगे। 4 नंबर ट्रिक सबसे यूजफुल होगा, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम को ओपन कर लेना होगा। जैसे आप टेलीग्राम पर ओपन करते हैं, आपको यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली में आ जाना होगा। तो चलिए बताता हूँ ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगा, जैसे हम लोग काम करते हैं 1 साल 2 साल जैसे टेली में काम करते हैं, तो टेली में काम करते करते बहुत अनयूज लेजर बन के रेडी हो जाता है। तो आपको कैसे चेक करना है कि अपना कंपनी में कौन कौन जो लेजर है वो अनयूज है और कौन लेजर आपका यूज में आता है। साथ ही में आप यदि अनयूज लेजर को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली आपको गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए यहीं से आपको आ जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन पर। सिंपल आपको उस पर एंटर कर देना होगा। जैसे आप उस पर एंटर करते हैं, यहाँ पर आपको लेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको लेजर पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लेजर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सप्रेशन रिपोर्ट। सिंपली आपको एक्सप्रेशन रिपोर्ट पर क्लिक कर देना होगा, या कीबोर्ड से कंट्रोल जे भी कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल जे करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा शो अनयूज्ड और यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा शो यूज्ड। यानी यदि आप अनयूज्ड लेजर को देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको शो अनयूज्ड पर क्लिक करना होगा। और यदि आप यूज वाला लेजर को देखना चाहते जो कि आपका प्रत्येक महीना यूज पर आता है, तो वो भी यहाँ पर आप चेकआउट कर पाइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका कंपनी में कौन कौन लेजर आपका अनयूज है। सिंपली यहाँ पर आपको शो अनयूज पर क्लिक कर देना होगा। सिंपली आपको जैसे शो अनयूज्ड पर क्लिक करते हैं, जितना भी आपका अनयूज्ड लेजर रहेगा वो सारा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ से आप सिंपली चेकआउट सिर्फ नहीं, यहाँ से आप पूरा लेजर को एक क्लिक में डिलीट भी कर सकते हैं। तो कैसे आपको करना है, तो सिंपली यहीं से रहते हुए आपको कंट्रोल स्पेस करना है। जैसे आप कंट्रोल स्पेस करते हैं, ये जितना भी लेजर रहेगा आपका सारा यहाँ पर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से आपको कीबोर्ड में अल्ट डी प्रेस कर देना होगा। जैसे आप अल्ट डी प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको पॉपअप मैसेज आएगा, डिलीट करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पर यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको यस कर देना होगा, और यदि आपको डिलीट नहीं करना है सिंपली यहाँ पर आपको नो प्रेस कर देना होगा। तो यहाँ पर आप अपना अनयूज लेजर को चेकआउट भी कर सकते हैं और अनयूज लेजर को आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका कौन कौन लेजर यूज में आता है। तो सिंपली आपको फिर से आ जाना होगा लेजर वाला ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन रिपोर्ट फिर से आ जाना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा शो यूज्ड। सिंपली आपको शो यूज्ड पर आना है, इंटर प्रेस कर देना होगा। जैसे आप शो यूज्ड पर इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जितना भी लेजर यहाँ पर शो होता है वो सारा आपका यूज पर है। यानी कि प्रत्येक महीना ये लेजर आपका यूज होता है। तो इस प्रकार आपको अनयूज लेजर और यूज लेजर को एक बार चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। और यदि आप अनयूज लेजर को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बताता हूं मैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक आपको प्रत्येक महीना काम पर आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रिक नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप कहीं काम कर रहे हैं और आपका बॉस आकर बोलेगा कि कोई भी एक पार्टी का पूरा साल भर का सेल बिल उसको प्रिंट आउट चाहिए, तो कैसे आपको निकालना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको गेटवे ऑफ टेली में आके यहाँ पर आपको आ जाना होगा डिस्प्ले वाला ऑप्शन पर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा अकाउंट बुक। सिंपली आपको अकाउंट बुक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेजर का ऑप्शन। सिंपली आपको लेजर पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लेजर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लेजर सर्च करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जो भी पार्टी का आपको बिल प्रिंट आउट करना है उस पार्टी को यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना होगा। तो जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा। पूरा साल भर का यदि आपको बोलेगा प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो सिंपली आपको यहाँ पर पीरियड पूरा साल का आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो इस प्रकार आपको पूरा साल भर का पीरियड आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कितना सारा ये पार्टी का बिल है। ये यदि आप एक एक करके प्रिंट आउट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो आपको एक क्लिक में कैसे प्रिंट आउट करना, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली यहीं से रहते हुए आपको अल्ट पी प्रेस कर देना होगा। जैसे आप अल्ट पी प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा अदर का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मल्टी वाउचर। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉन्फ़िगर। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा।
कॉन्फ़िगर पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको वाउचर टाइप पर इंटर करना है और यहाँ पर आप सेल वाउचर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सेल वाउचर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेजर नेम। सिंपली आपको लेजर नेम पर इंटर करना है और जो भी पार्टी का आपको प्रिंट आउट करना है पार्टी को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सिंपली सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर आप पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है, प्रिंटर सेटिंग मिल जाएगा। तो जो भी प्रिंटर में आप अपना प्रिंट आउट करना चाहते हैं वो प्रिंटर यहाँ पर आपको इंटर करके सेलेक्ट कर लेना होगा और सेलेक्ट करने के बाद प्रिंटर को सेटिंग भी कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। जैसे आप कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर ये प्रिंट देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो एक बार आपको प्रीव्यू में चेकआउट कर लेना होगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रीव्यू, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको 2-3 सेकंड लगेगा ये सारा बिल जनरेट होने में। सिंपली आपको इस पर का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना होगा और जितना भी पूरा साल का बिल रहेगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और सिंपली यहाँ पर अभी आपको मिल जाएगा प्रिंट का ऑप्शन। सिंपली आपको यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली जैसे आप माउस से प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका प्रिंटर में प्रिंट आउट होने के लिए रेडी हो जाएगा। आपका प्रिंटर से प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको भी मल्टीपल बिल का प्रिंट आउट कर लेना होगा, वह भी कुछ ही मिनट में। तो आशा करता हूँ आपको ट्रिक नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका बॉस आकर बोलेगा कि जितना भी कंपनी में संडे डेटर है वो सारा संडे डेटर का लेजर मुझे प्रिंट आउट चाहिए, वो भी पूरा 1 साल का और जल्दी। तो आपका सर घूम जाएगा कि पूरा 1 साल का जितना भी संडे डेटर पार्टी है सारा का इतना जल्दी में लेजर कैसे निकालूंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज बताऊंगा जितना भी आपका कंपनी में संडे डेटर रहेगा उसका सारा लेजर आपको 1 क्लिक में निकालना बताऊंगा। तो कैसे आपको निकालना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली आपको गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए यहीं से आपको अल्ट पी प्रेस कर देना होगा। जैसे आप अल्ट पी प्रेस करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा अदर वाला ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। अदर वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। ग्रुप ऑफ अकाउंट्स पर जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा सर्च करने का ऑप्शन। सिंपली यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा संडे डेटर। सिंपली आपको संडे डेटर सर्च करने के बाद इंटर प्रेस कर देना होगा। इंटर प्रेस करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉन्फ़िगर का। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मिल जाएगा पीरियड का ऑप्शन। जो भी पीरियड का आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं वो पीरियड यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना होगा। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में यदि आपका डिटेल में किया हुआ है तो सिंपली यहाँ पर आपको कंसिडेंट में कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना है। नीचे आके यहाँ पर आपको प्रिंटर सेटिंग पर मिल जाएगा। प्रिंटर सेटिंग यहाँ पर आपको कर लेना होगा। जो भी आप प्रिंटर में प्रिंट आउट करना चाहते हैं वो प्रिंटर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो सारा चीज यहाँ पर आपको अच्छा से सेलेक्ट कर लेना होगा। कंट्रोल ए के साथ आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। जैसे आप कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रीव्यू का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर इंटर कर देना होगा। जैसे आप उस पर इंटर करते हैं कुछ ही सेकंड में आपका जितना भी उस कंपनी में संडे डेटर रहेगा वो सारा संडे डेटर का लेजर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो एक एक करके आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं या आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रिंट आउट का ऑप्शन। सिंपली आपको प्रिंट पर जैसे क्लिक करते हैं आपका प्रिंटर में प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हुई ना मजेदार बात कि आपका 1 क्लिक में आपका जितना भी उस कंपनी में संडे डेटर रहेगा उसका सारा लेजर आपको 1 क्लिक में मिल जाएगा। इस तरह आपको भी अपना कंपनी में जितना भी संडे डेटर रहेगा उसका सिंपली आपको लेजर प्रिंट आउट कर लेना होगा और आपके बॉस के हाथ में दे देना होगा। आपका बॉस भी खुश हो जाएगा कि इतना जल्दी ये बंदा कैसे कर लिया है। तो आशा करता हूँ आपको ट्रिक नंबर 3 समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिक नंबर 4। ये ट्रिक नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूँ कि ट्रिक नंबर 4 आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। प्रत्येक महीना आपका यूज में जरूर आएगा। तो ट्रिक नंबर 4 आपको ध्यान से देखना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर पेमेंट वाला वाउचर पर आता हूँ या रिसिप्ट वाला वाउचर पर आता हूँ तो यहाँ पर जैसे मैं कोई भी अकाउंट को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मेरा यहाँ पर यूको बैंक का अकाउंट है तो मैं इसको यूको बैंक सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद सिंपली मैं एक पार्टी का कुछ पैसा मैं यहाँ पर रिसिप्ट करता हूँ। कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट जैसे कर लेंगे ये आपका बैंक अकाउंट हट गया। जितना बार भी आप पेमेंट या रिसिप्ट करते हैं उतना बार आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा। यदि आपको इस तरह दिक्कत हो रहा है कि आपका बैंक अकाउंट बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है, इसमें आपका टाइम का बहुत ज्यादा लॉस होगा।
तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कैसे आप अपना बैंक अकाउंट को फिक्स कर पाइएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहीं से आपको आ जाना होगा अल्ट जी पर। अल्ट जी पर जैसे आप आते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा अल्टर मास्टर। सिंपली आपको उस पर इंटर कर देना होगा। जैसे आप अल्टर मास्टर पर इंटर करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाउचर टाइप का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर एंटर कर देना होगा। तो वाउचर टाइप पर आने के बाद यहाँ पर आपको रिसिप्ट या पेमेंट वाउचर को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी वाउचर में आप करना चाहते हैं वो वाउचर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पेमेंट वाउचर पर करना चाहता हूँ। पेमेंट वाउचर पर मैं अपना बैंक अकाउंट को फिक्स करना चाहता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर पेमेंट वाउचर को चूज कर लिया हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको एंटर कर देना होगा। तो जैसे आप इंटर करते हैं यहाँ पर वाउचर टाइप अल्ट्रेशन आपका ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको इंटर करके यहाँ पर आ जाना होगा या माउस से भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं जो भी आपका बैंक है वो बैंक का नाम यहाँ पर सिंपली आपको फिलअप कर देना होगा या यहाँ पर आप कुछ भी फिलअप कर सकते हैं जो आपका सुटेबल हो। तो मेरा यहाँ पर बैंक का नाम सुटेबल लग रहा है तो मैं यहाँ पर बैंक का नाम को फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर देगा ये वाला ऑप्शन पर। सिंपली आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, एंड ऑफ लिस्ट आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेजर नेम। तो जो भी आप बैंक अकाउंट को सेलेक्ट रखना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और इंटर कर देना होगा। इंटर जैसे आप करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपका पेमेंट वाला जो वाउचर है उसमें आपका बैंक अकाउंट फिक्स हो गया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली स्किप करके आपको आ जाना होगा गेट योर टेली पर। यहाँ पर आपको आना होगा वाउचर पर। वाउचर पर आने के बाद सिंपली जैसे आप F5 प्रेस करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाउचर टाइप का ऑप्शन। सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा यूको बैंक या जो भी आप लिखे हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद जितना भी आप एंट्री कीजिएगा वो बैंक अकाउंट आपका वहीं पर आपका फिक्स हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि एबीसी कंपनी को 100 रुपया पेमेंट कर रहे हैं तो सिंपली कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वो तो मैं एक्सेप्ट कर लिया हूँ, यानी कि एबीसी कंपनी को 100 रुपया पेमेंट कर दिया हूँ और यहाँ पर मेरा जो बैंक अकाउंट है ये मेरा यहाँ पर फिक्स है। तो इस प्रकार आपको अपना पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर पर बैंक अकाउंट को फिक्स कर लेना होगा और आपका जो भी स्टेटमेंट का एंट्री है वो आपका फास्ट कर लेना होगा। तो आशा करता हूँ ट्रिक नंबर 4 आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। टेली प्राइम के अंदर ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ भी आपका डाउट यदि होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और ऐसे ट्रिक एंड टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।